भाई वहां की बताओ, अर्जेंटीना की। आपके दोस्त के साथ एक किस्सा हुआ था। भाई मेरे दोस्त के साथ क्या किस्सा हुआ, वो थोड़ा लड़कीबाजी ज़्यादा करता है। तो क्या हुआ, उसको लड़की मिली रात को, वो लड़की के पीछे स्कूटर पे बैठ के चल दिया और कह रहा भाई मेरे को तो वो लड़की ले गई कहीं पे और 4-5 लौंडों के पास छोड़ दिया। भाई रुको, थोड़ा सही से बताओ, आप अर्जेंटीना कब गए, कौन से मैं इलाके नहीं की गया, बात है? अच्छा, सिर्फ मेरे दोस्त। दोस्त ने बताई ये बात। मैं अर्जेंटीना नहीं गया, उसने पहले ही चौकन्ना कर दिया कि ये सब होता है। इसीलिए नहीं गए। हाँ, वो थोड़ा मतलब बजट में घूमता है। नहीं नहीं, जाऊंगा अर्जेंटीना भी जाऊंगा, वो थोड़ा बजट में घूमता है। तो मैंने कहा भाई तूने क्या करा, कह रहा भाई फिरौती तो बहुत मांग रहे थे। मतलब छोटे टाइप के गैंगस्टर थे वो, जैसे वो नाइजीरिया वाले नहीं थे। नाइजीरिया वाले मांगते सीधा एम्बेसी से पैसे, आपकी सीधा इंडियन एम्बेसी को फोन आएगा वहां पे। और अफ्रीका में तो इंडियंस का इंश्योरेंस होता है कि आप 2 बार किडनैप हो गए तो आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो ना, वो आपको रिश्वत दे के छुड़वाएगी। अच्छा जो फिरौती दे के छुड़वाएगी, वहां पे ऐसा इंश्योरेंस होता है। अच्छा। हाँ, कीनिया में हो रखा है मेरे एक दोस्त के साथ किडनैपिंग वाला किस्सा, अर्जेंटीना में हो रखा है। तो ये देश काफ़ी खतरनाक है। तो क्या हुआ था फिर, आप कंटिन्यू। एक्सप्लेन करो बढ़िया। अर्जेंटीना में क्या हुआ था भाई, उसके साथ वो टिंडर वगैरह से, या फिर काउच सर्फिंग भी एक ऐप है जिससे उसको लड़की मिल गई। उसने लड़की ने कहा पार्टी वार्टी करने चलते हैं। अब ज़्यादातर स्कैम क्या चल रहे हैं, रशिया वगैरह में भी चल रहे हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ अर्जेंटीना का। तो उसको लेके जाके भाई उस लड़की ने एक क्लब में ले गई और वहाँ पे क्लब खाली पड़ा था वो, और 4 लड़कों के पास छोड़ दिया उस लड़के को। अच्छा। अरे कर सकता भाई, वो 4 मुस्टंडे खड़े क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई उससे मांग रहे थे कुछ शायद $2000। तो कहता भाई $2000 तो मेरा 6 महीने का बजट है साले, मैं कहाँ से दे देता। तो भाई उसको टॉर्चर किया होगा 4-5 घंटे, दे दे दे, नहीं दिए उसने पैसे, मारा पीटा भी उसको। फिर $200-300 में छोड़ा उसको कि जा अब तुझ कोई नहीं। ये सेम किस्सा रशिया में हो रखा है। इसका तो काफ़ी डिटेल में बता दूंगा क्योंकि मेरे साथ वाले दोस्तों के साथ ही हुआ था, जो मेरे साथ घूमने गए हुए थे रशिया में, जो कहते हैं ना। मैं रशिया 4-5 बार जा चुका, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था नाइट लाइफ वगैरह में, पर वो बंदे पहली बार गए थे। तो वो गए थे, तो मैं कह रहा भाई मैं तो सो रहा हूँ और तुम चले जाओ, तुमको जहाँ जाना है। रात को मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, फिर भाई बचा ले। तो उनके साथ क्या हुआ, हॉस्टल से नीचे उतरे भाई, सामने से 2 लड़कियां जा रही है। अब रशिया में क्या चीज़ कॉमन है भाई, आपसे चलती फिरती लड़की ना सिगरेट मांग लेगी। अच्छा। सिगरेट मांग लेगी लड़की, और आप कहोगे अरे वाह, बात करना चाहती है। रशियन लड़की बात कर रही है, सिगरेट मांग रही है, या फिर लाइटर मांग लेगी। उसके पास सिगरेट होगी तो लाइटर मांग लेगी। वो बहुत कॉमन है, एयरपोर्ट पे भी मांग लेगी, मेरे साथ भी हो रखा है। तो वो नौसिखिए थे, उन्होंने उसको सिगरेट दे दी, वो सिगरेट पीते थे। सिगरेट दे दी, लड़कियां बात करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको तो फंसाना था। तो उन्होंने कहा हम पार्टी करने जा रहे हैं, लड़कियां कह रही हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने गलती क्या कर दी, वो कहते चलो ठीक है, वो फिसल गए। तो वो कहते ठीक है हम तुम्हारे वाले क्लब में चलते हैं, लड़कियों वाले में। भाई वो ऐसे क्लब में लेके गए उनको, अंडरग्राउंड था क्लब, वो क्लब था वो, ठीक है। पर उस क्लब में 1 या 2 टेबल पे लोग बैठे हुए थे। जाती ड्रिंक्स ऑर्डर करी, खाना ऑर्डर किया, कितने का ही होगा भाई, कितने का हो सकता है। बिल आया भाई 3 घंटे बाद उनका 50,000 रूबल का, मतलब लगभग 55,000 रुपये। और ये सच्ची कहानी है भाई, मेरे साथ जो बंदे गए थे उन्हीं का। तो वो कह रहे भाई हम तो पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां गायब वहाँ से। बाउंसर आ गए, बंदे को अंदर ले गए कमरे में, और सीधा पता है क्या बोलते, मारेंगे पैसे दे वरना। और भाई बाउंसर बड़े बड़े, एक मुक्का मार दे बंदा मर जाए। रशिया के लोग होते ही बड़े बड़े हैं। वो बंदा डर गया, उसने 10-1 हज़ार रूबल पेमेंट करी। कहते 50,000 माइनस 10,000, अब आपके बचे 40,000 अब ये दे। अब ये दे। वो मान ही नहीं रहे ना, वो सोच रहा कि 10,000 देंगे तो मान जाएगा। तो भाई मेरे पास फ़ोन आ रहा है, नवांकुर भाई ऐसे ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई चल एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारी पुलिस मदद कर सकती है। पुलिस का भाई इंग्लिश में कर रहे हैं बात। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं ओके गिव अस एड्रेस। मैंने एड्रेस दिया, पुलिस नहीं पहुंची। मैं रोड पे चला गया भाई, पुलिस की गाड़ी ढूंढ ली मैंने। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मैंने ट्रांसलेट करके समझा दिया, मेरे दोस्त मुसीबत में है, वहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। पुलिस बिना कुछ करे वहाँ से चली गई मेरे सामने। पुलिस भी मिली हुई है, इग्नोर। करप्ट है, मिली हुई है। फिर उन्होंने क्या करा भाई, आखिरी में रो धो के कुछ 25,000 रूबल दे के आए उन लोगों को, और आखिरी में रो दिया उन्होंने कि हमारे पास कुछ नहीं है। भाई बंदा अंदर ले जाके वो बता रहा है कि भाई साइड में कमरे में ले गया, 2 दोस्त थे, कहता मैं अकेला रह गया, और उसको साले को अंदर ले गया, और वो आके बता रहा है कि मेरे को कह रहा है साले पैसे दे वरना मारूंगा। अच्छा, उस क्लब में जो बाकी 2 टेबल पे लोग थे वो लोग वो जा चुके थे तब। अच्छा। वो उनको पता था, लड़कियां इशारा कर देती हैं घुसते ही कि ये मुर्गे आ चुके हैं, इनको सेटअप लूट है, लो। वो सेटअप के लिए है। जो आपको मेन्यू शुरू में दिखाया जाएगा और जो मेन्यू बाद में दिखाया जाएगा, वो बिल्कुल अलग रेट होंगे। ओ 4,000 की चीज आपको बेच दी 50,000 रुपए में उन्होंने, वो मेन्यू ही अलग हो गया।
अगले दिन हम एम्बेसी भी गए थे, मैंने कहा चलो इंडियन एम्बेसी चलते हैं। एम्बेसी वालों ने देखो करा तो तमीज से बात, पर वो कह रहे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो हो चुका सो हो चुका। तो हो गया। तो मैंने कहा सालो 50,000 का तुमने क्या खा लिया? तो कह रहे हम तो ऑर्डर करे जा रहे हैं, जो भी लड़कियां वाइन वाइन मंगा रही है, हमने सोचा कितने का ही होगा, 10-12,000 15,000 तक का बिल आएगा। वो ऐसे लूटते तो हैं। उन्होंने पीटा भी था या फिर सिर्फ बोला नहीं था? पीटा, रशिया वालों ने हाथ नहीं लगाया। रशिया वालों ने ऐसा हाथ भी हो नहीं सकता है कि लगाया। तुम्हारे दोस्त थे तो तुमको बताएंगे नहीं, कहीं बेइज्जती ना करो तुम उनकी 4 जगह फिर जाके। नहीं सूजे कि हम तो पिट के आ गए भाई। सूजे वो मुंह दिखते ना उनके मारते तो। हाँ हो सकता है ऐसी जगह सुझाई हो जो दिखती ना हो। ये हो सकता है, पीछे से डंडा जा रहा है अंदर। तभी निकले वो 10,000। कह रहे अलग बिठाया लेकिन डंडे पे। भाई पहले 10 दिए, फिर 25 दिए, हो गए 35, 15,000 की मार खा के आए। पूरे चांसेस है भाई। भाई इस बात- रशिया के तो लोग इतने हट्टे कट्टे लंबे होते हैं ना, वहां लड़की पीट देगी यार तुमको। हाँ, 5-10 की लड़कियां होती है यार, पीट देगी वो तुमको आराम से। ऐसे कैसे पीट देगी? भाई अरे वो घुसन डूल रहा। वहां के लड़के तो हम मुकाबला ही नहीं कर अंदर सकते। जाएंगे। वहाँ की लड़कियां, वहाँ के लोगों की बिल्ट बहुत तगड़ी होती है, हाँ, तभी रशिया UFC वाले फाइटर्स मोस्टली रशिया के होते हैं, ये बढ़िया एथलीट होते हैं ये। रशिया की एक और कहानी है, थोड़ी अलग है इससे तो, लड़कीबाजी से तो। वो है भाई, रशिया में दुनिया का सबसे ठंडा गांव जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जाता है भाई -71 डिग्री का रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो? और हर साल टेम्परेचर -65 तक जाता है भाई। और वहाँ लोग रहते हैं वहाँ लोग पूरे 12 महीने रहते हैं, काफी बड़ी पॉपुलेशन है। भाई। ऐसे कैसे सरवाइव? आप गए हो ना वहाँ? मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं खुद उस गांव में गया हूँ। कुछ एक्सपीरियंस बताओ। भाई उस गांव में 5 दिन लगे थे ठीक है। मेन सिटी से। भाई पहले तो ट्रेन लेके यकुत्स्क एक टाउन है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी टाउन है। इतनी चौड़ी नदी है भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है। वो सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोग गाड़ियां चलाते हैं, ये तो कॉमन है, खैर काफी देशों में होता है ये सब। फिर वहां से एक रोड शुरू होती है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। ये है 2000 किलोमीटर लंबी रोड ऑफ बोन्स, और उसके बिल्कुल सेंटर में वो गाँव पड़ता है 1000 किलोमीटर बाद। उस रोड का नाम ये रोड ऑफ बोन्स इसलिए रख रखा है भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, -40 -50। हर गांव में वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, -40 -50 -55 ऐसे रहता है। तो वहाँ पे जब लोगों ने जिन लोगों से रोड बनवाई ना, रशिया के डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे, वो प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स को लाते थे, रोड बनवाते थे, और जो प्रिजनर मर जाता था, इतनी दूर रोड पे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको, उसी रोड में दफन कर देते थे उस बंदे को। तो आज भी उस रोड में से हड्डियां निकलती हैं लोगों की, तो उसको कहते हैं रोड ऑफ बोन्स। पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने हजार लोग मरे थे वहाँ पे, और सारे उसी रोड पे दफन है। तो उस गाँव में मैं गया था, तब हो रहा होगा -40-45, -71 तो मतलब रिकॉर्ड है, और नॉर्मली -60 हर साल जाता है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप इस दिन पे आए हो और इस दिन इतना टेम्परेचर था। तो मेरे सर्टिफिकेट है -40 तो डिग्री। वहाँ पूरे साल इतना ही वो नहीं, रहता नहीं, है या कोई गर्मी भी होती है। अच्छा, गर्मी भी होती है, +35 तक जाता है। अच्छा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे स्कूल भी ऐसे होते हैं ऑपरेट, जैसे दिल्ली में क्या होता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो स्कूल बंद कर देते हैं कि भाई ठंड ज़्यादा होती है। वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक स्कूल बंद नहीं होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जाएगा -51 -52, तो स्कूल उस दिन से बंद हो जाएंगे कि एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।